बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपका हिट टेस्ट पर। और आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल रेसिपी में सबसे ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी चना चाट। चना चाट सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है और रमज़ान मुबारक के महीने में इफ्तार में जब आप मज़ेदार सी चना चाट खाते हैं ना तो उसका मज़ा ही आ जाता है। तो एक दफ़ा आपने इस रेसिपी से चना चाट जब बनाई ना तो आप इसके फ़ैन हो जाने वाले हैं और फिर आप इसी तरीके से अपनी चना चाट बनाना पसंद करेंगे। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ना हम इसके लिए एक मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे और जिसके लिए मैंने थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया ले लिया, 2 हरी मिर्चें थोड़ी सी शामिल कर दी हैं काट के। अच्छा, आधा आलू लिया है मैंने उबला हुआ और इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके शामिल कर दिया है। हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही नमक डाला है और 2 टेबलस्पून आप इतने इसमें डाल देना है इमली का पल्प। बस ये सिंपल से मसाले हैं जिनके साथ हमने इसकी मज़ेदार सी ब्लेंडिंग कर लेनी है। तो आप इसको ब्लेंडर जग में या मिक्सर जार में या हैंड ब्लेंडर से जैसे भी ब्लेंड करना चाहें, आपने इसकी एक मज़ेदार सी चटनी बना लेनी है। और जब आप इस चटनी को डालेंगे ना अपनी चना चाट में तो देखिएगा कि क्या फैंटास्टिक सा टेस्ट आने वाला है। चलें जी, अब चाट बनाना स्टार्ट करते हैं जिसके लिए मैंने उबले हुए चने ले लिए हैं। तो ये तकरीबन 1 पाव उबले हुए चने हैं। खुले बोल में इनको ले लेंगे और साथ में इसमें डाल दिया है 1 चॉप्ड प्याज, 1 आलू ले लिया है छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके, इसको भी शामिल कर दिया है। आधा खीरा लिया था और इसको भी कटिंग करके शामिल कर दिया। 1 टमाटर क्यूब कट में ये शामिल कर देंगे। और अब मैंने इसमें थोड़ी सी बंद गोभी डाल दी है तो इसकी रेशो थोड़ी कम ही रखेंगे। 2 हरी मिर्चों को मैंने बारीक कटिंग करके शामिल कर दिया अपनी चाट में और इसमें डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून चाट मसाला। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे हमारी एक स्पेशल सी इमली की चटनी जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वहाँ से देख सकते हैं, या मैं आपको चैनल के वीडियो के आखिर में ना इसकी शॉर्ट सी रेसिपी दिखा दूँगी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो जब आप इस चटनी को डालेंगे ना अपनी चना चाट में तो फिर तो क्या ही इसके मज़े आने वाले हैं। अच्छा, अब इसमें डाल दिया है तकरीबन आधी प्याली दही को फेंट के शामिल कर देंगे और लास्ट में हम डाल देंगे हमारी वो मज़ेदार सी आलू वाली चटनी जो हमने स्पेशल अपनी चना चाट के लिए रेडी की है। और ये स्ट्रीट स्टाइल जब चना चाट बनाई जाती है ना तो इसमें ये चटनी ज़रूर इस्तेमाल की जाती है जिसके वजह से इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त निकल के आता है। बस जी, सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेना है और ये हमारी इतनी ज़्यादा फ्लेवरफुल चना चाट बन के रेडी होगी ना कि जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको इसका मज़ा आ जाने वाला है और आपका बार बार इसको खाने का दिल करेगा। इसमें आपने वो स्पेशल वाली चटनी ज़रूर शामिल करनी है, इमली की चटनी, जो इसके फ्लेवर को चार चांद लगा देगी। अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे और हमारी मज़ेदार सी चना चाट रेडी हो जाएगी। तो इसके साथ जो स्पेशल सी इमली की चटनी इस्तेमाल होनी है वो भी मैं आपको इसकी जल्दी से रेसिपी एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। अगर देखें, इमली की चटनी बनाने के लिए ना आपने इमली ले लेनी है तकरीबन 1 पाव और जितनी भी क्वांटिटी में आप बनाना चाहें आप इसको डबल ट्रिपल कर सकते हैं। आप इसको एक दफ़ा बना के पूरे रमज़ान के लिए सेव करके भी रख सकते हैं। इसको मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर भिगो के और इसका पल्प निकाल दिया था। और जितनी इमली लेनी है उतनी ही आपने गुड़ या चीनी ले लेनी है और गुड़ को 1 कप पानी डाला है और गुड़ को मेल्ट होने देना है। जब ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए तो इसको एक दफ़ा छान लेंगे ताकि इसमें कोई तिनके वगैरह या डस्ट हो वो निकल जाए। और जो इमली हमने भिगो के रखी थी इसका भी पल्प निकाल दिया है। अब इस पल्प को हमने शामिल कर देना है अपने गुड़ वाले पानी में जिसको हमने छान दिया है और इसमें शामिल करके और हमने इसको साथ में कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे जिससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा हाजमे के लिए भी बेस्ट हो जाती है। तो इसमें जाएगी 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है, साथ ही इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर डाल दिया है और इससे ये बहुत ज़्यादा हाजमेदार हो जाती है। साथ हमने इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून ही सौंफ का पाउडर और अब इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, वो भी हाफ़ टी स्पून ही डाला है। और बस इतने से ही मसाले हैं। बस थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाल देंगे साथ, तकरीबन 2 चुटकी। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके इतनी देर कुक करना है कि ये खूब अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। और जितनी आप इसको गाढ़ा बनाएंगे ना तो फिर इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो जाती है, मतलब कि काफ़ी अर्सा ये आपकी ख़राब नहीं होने वाली। 2 से 3 माह आप इसको आराम से फ्रिज में रखेंगे और ये बिल्कुल तरोताज़ा और फ्रेश रहेगी। इतनी देर आपने इसको पका लेना है कि बस ये गाढ़ी हो जाए कुछ इस तरह से। और अब बस फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, इसको ठंडा कर लेंगे और अब किसी भी इसको एयर टाइट साफ़ सुथरे जार में आपने स्टोर कर लेना है। जब आपका जार साफ़ सुथरा होगा और आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो काफ़ी लंबा अर्सा ये ख़राब नहीं होने वाली।
तो बस इसको आपने सेव करें और अपनी दही बड़ों चाट जिस भी चीज़ में आप इसको डालेंगे ना, ये उसका मज़ा दोबाला कर देगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी आपको। प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।